नमस्कार दोस्तों, सभी को रमा सर्वे पर अभिनंदन और रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। चूंकि आज रामनवमी हो और मर्यादा की बात न हो, तो एक शून्यता महसूस होगी हमें। जी हाँ, मर्यादा शब्द जो काफी समय से समाज में पहेलियां बन चुका है मित्रों। क्या है ये मर्यादा? आज तक ना समझ सका हूं मैं। क्या यह कोई शक्ति है जिससे ना भिड़ सकूं हूं मैं? क्या यह एक अदृश्य मानव है जिसे ना देख सका हूं मैं आज तक? कोई कल्पना है क्या है जिसे ना कर सकूं मैं? दोस्तों, आखिर क्या है यह मर्यादा? एक बेटे का अपने बाप से नजरें चुराना, या बेटी का अपने बाप से बातें छुपाना, मन मारकर उनको मनाना, जो कभी चाहते भी नहीं आपको सुनना, चाह कर भी अपनी बातों को बयां न कर पाना, या दिल के दुख को दिल के भीतर ही छुपाना। सच दोस्तों, मर्यादा की इस अदृश्य जाल में फंस कर रह गए हैं कई कई इस संसार में मित्रों। तभी तो कभी राम ने छोड़ी थी सीता इसी संताप में कि कहीं भंग न हो जाए मर्यादा अवध के राज में। जी हाँ मित्रों, पुरुषोत्तम राम का अवतरण नहीं हुआ था आज। अवतरण हुआ था एक संस्कृति की, एक चरित्र की, एक जीवन की, एक दर्शन की, एक अध्यात्म की। आज निर्बल की रक्षा करने, असहाय को सहारा देने और अहंकार को मिटाने का रास्ता दिखाने वाले का अवतरण हुआ था आज। अवतरण हुआ था त्याग से राम राज्य का मार्ग प्रशस्त करने वालों का। जब राम ने महल की छत छीन ली जाती है, उनसे घर छोड़कर निकल जाने को कहा जाता है, तब राम पूरे भारतवर्ष को अपना घर बना लेते हैं। पैरों में चुभने वाले कांटे, जंगलों में मिलने वाले साथियों को प्रेम के आगे कुछ भी नहीं रह जाते हैं। जिसे मात्र एक राज सिंहासन के लिए वनवास भेज दिया गया था, वह संसार का राजा बनकर लौटता है। अयोध्या की माटी में ठुमक ठुमक चलने वाले राम, संसार को दृष्टि दिशा दिखाने वाले राम, संसार में त्याग, समर्पण, मर्यादा, मूल्य, सत्य, न्याय का राज स्थापित होता है तब। जिसके भी सत्य का साथ होता है, राम उसके साथ होते हैं मित्रों। एक बेटा जो 3 माताओं के आंगन में जन्म लेता है, उसे बड़े होने पर उसकी ही छत से दूर कर दिया जाता है। और करता कौन है? वह जिसे जीवन भर मां सिर्फ कहा ही नहीं उसने, बल्कि माना। यहां से शुरू होता है राम का वह संदेश, जिसे यदि मान लिया जाए तो संसार की कितनी ही समस्याएं का निदान हो जाए। कभी मौका मिले दोस्तों तो पुरुषों से पुरुषोत्तम बनने की दृष्टि से राम को देखना। उनके नैन नक्श को नहीं, चमकते मुकुट और धनुष को नहीं, उन्हें ही देखना केवल। जब उन्हें देखना तब उनके दिल को देखना। तुम देखना कि आखिर वह है क्या जिसने राम के दिल में इस कदर तरावट दी है। वह क्या है जिसने उनको पुरुषोत्तम राम बनाया? वह था मां के प्रति उनकी मर्यादा। जी हाँ, मर्यादा। मर्यादा ही जीवन की कसौटी है मित्रों। मर्यादाहीन मानव पशु है, दानव है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने तो वनवासियों को भी मर्यादित कर दिया था। जटायु, जामवंत, अंगद आदि नगरवासियों से भी कहीं अधिक मर्यादा में आगे बढ़ गए थे। मर्यादा में त्याग, संघर्ष, लोकापवाद आदि भी सहने पड़े थे। भगवान श्री राम के चरित्र में ये प्रत्यक्ष घटित हुए थे। राज्य लक्ष्मी का त्याग, पतिव्रता सीता को लेकर लोकापवाद जैसी अलौकिक घटनाएं हुई, पर अपने पद से मर्यादा को जिंदा रखा। स्वभाव से संकोची, पुरुषों से भी अधिक सुकोमल रामचंद्र इन अवसरों पर वज्र से भी अधिक कठोर हो गए थे तब, किंतु मर्यादा की लीक नहीं छोड़ी थी। एक विराट भारतीय संस्कृति के आदर्श, जिनकी बनाई संस्कृति हमारी भारतीय संस्कृति, मानवीय संस्कृति और विश्व संस्कृति को जन्म दिया। जिनका आदर्श जीवन भारतीय संस्कृति का एक ऐसा दिव्य प्रभा मंडल है जो समस्त राष्ट्र तथा विश्व को सदैव अलौकिक करता है। वास्तव में भारतीय संस्कृति के प्राण पुरुष ही नहीं, वरन विश्व संस्कृति के नायक का जन्म हुआ था आज। विश्व जनमानस के आदर्श पुरुष पुरुषोत्तम राम। माता कौशल्या का कहना तो हर बेटा मान सकता है, पर माता कैकेयी का मान रखना
उन्हें राम बनाता है। अब जब खुद को राम का भक्त कहना मित्रों, तो उनके इस चरित्र को सामने जरूर रखना और हमें अपने चरित्र से मिलाना होगा। क्या हम किसी दूसरे की माँ की इज्जत उतनी ही करते हैं जितनी अपनी माँ की? हमारे उठते कदम से माँ का दिल तो कहीं नहीं दल जाता? सख्त होने होते बोल से माँ सहम कर खुद में तो सिमट नहीं जाती? कहीं माँ मुझसे अपनी कोई जरूरत करने से डरती तो नहीं? अगर ऐसा है तो यकीनन हम राम दर्शन से बहुत दूर है मित्रों। आज रामनवमी है। यदि दिल में राम के आने की आहट हो तो प्रेम से, त्याग से, समर्पण से दूसरे दिलों को जीतने की कोशिश करना मित्रों। हाँ दोस्तों, ऐसे रिश्ते नहीं दिखते अब जहां हक दिखा सके। वो अदब कायदा भी नहीं रहा जहां मर्यादा जता सके मित्रों, मर्यादा जता सके। जीवन में संतुलन और सामंजस्य कायम रखने के लिए मर्यादा का पालन करना नितांत आवश्यक है दोस्तों। अगर हम अपने विचार, व्यवहार और कर्म को सामाजिक नैतिक मूल्यों की सीमा के अंदर रहकर करते हैं तो हमारी जीवन की दशा और दिशा सुधरती है और जीवन में उच्चता प्राप्त होती है और तभी जाकर हम मर्यादित हैं। जी हाँ मित्रों, राम मिलेंगे हर मर्यादित भाषा में, पूज्य प्रमाणिक पौराणिक परिभाषा में। राम मिलेंगे आती जाती श्वासों में, राम मिलेंगे श्रद्धा में, विश्वासों में। राम मिलेंगे भरत जैसा जीने में, राम मिलेंगे सदा हनुमान के जीने में। राम मिलेंगे हर उत्तम उत्कृष्टों में, रामचरितमानस के हर एक पृष्ठों में। राम मिलेंगे ना सूरज ना चंदा ना तारों में, राम मिलेंगे वारंस वानर सेना के नारों में। ना मंदिर में ना घर में बैठे ना प्रवास में, राम मिलेंगे दीन जनों की भूख प्यास में मित्रों। ना तो शहर में और ना गांव में, राम मिलेंगे पंचवटी की छांव में। राम मिलेंगे कौशल्या की ममता में, राम मिलेंगे सीता की गरिमता में। मनुष्य धर्म के आधार तुम्हें मिल जाएंगे। अगर हो तुम सही में मर्यादित मित्रों तो राम तुम्हें जरूर मिल जाएंगे। राम तुम्हें जरूर मिल जाएंगे। जी हाँ मित्रों, सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे भगवान आ जाए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, आज अवध में भगवान श्री राम आए हैं। आज अवध में भगवान श्री राम आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।